हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपका मकसद अल्लाह के बंदों को सिराते मुस्तकीम पे चलाना, अल्लाह की वहदानियत का परचम गाड़ना, अपनी रिसालत गोया तौहीद और रिसालत के ताल्लुक़ से लोगों को बताना, समझाना और उन्हें राह रास्त पे लाना। और इतने काम हैं कि आप कुरान करीम से ही पूछ लीजिए कि अल्लाह का नबी क्यों तशरीफ़ लाया। कहीं कुरान करीम इरशाद फरमाएगा कि मैंने अपने महबूब को रहमत बना के भेजा, कहीं बशीर बना के भेजा, कहीं नज़ीर बना के भेजा, कहीं दाई बना के भेजा। कहीं अलग अलग कामों के ताल्लुक़ से कुरान अज़ीम आपके सामने जब आप खोलिए तो इरशाद फरमाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आप ख़ुद पूछिए सरकार दो आलम से, या रसूल अल्लाह, आपकी जलवागरी, आपकी तशरीफ़ आवरी, आपकी बेसते मुबारका जिस मकसद के लिए हुई है ये हम लोग जानते हैं। आपने बुत खाने को इबादत खाना बना दिया। या रसूल अल्लाह, बुतों को तोड़कर, बुतों को उसकी नजासत से पाक कर दिया आपने खाने काबा को। या रसूल अल्लाह, जिस दिल में नफ़रत थी, जिस दिल में पता नहीं कितने इख्तलाफात थे, जिस दिल में जितनी तारीकियां थी, या रसूल अल्लाह, आपने नूर और उसकी करन और उजाला इनाज़ फरमाया। या रसूल अल्लाह, आपने लड़ने और झगड़ने वाली कौम को एक हादी और मुस्लिह की सलाहियत अता फरमाकर उसे सारी दुनिया के लिए हादी बना दिया। या रसूल अल्लाह, आपको हम देखते हैं कि आपने वह काम किया है कि सख्त से सख्त दिल को भी आपने नर्म बना दिया। या रसूल अल्लाह, ये आपकी मकनातीसी कुव्वत और ताकत का नतीजा है कि आपने हज़ारों के मुकाबले में 313 को खड़ा कर दिया। उन्होंने अपनी तादाद नहीं देखी। या रसूल अल्लाह, आपके करम को देखा, आपका जलवा देखा, आपकी सूरत देखा और वो मैदान में कूद पड़े। या रसूल अल्लाह, इतने बड़े बड़े काम आपसे मुंसलिक होने वाले लोगों ने अंजाम दिए। या रसूल अल्लाह, आपका असल काम क्या है? आपकी बेसते मुबारका किस बुनियाद पर है? ये तो सब काम हम देख रहे हैं। अल्लाह के रसूल सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं भेजा गया, बुइस्तु, मैं भेजा गया लोतिम्मा मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए भेजा गया ताकि मकारिम अखलाक को मुकम्मल कर दूं। गोया अखलाक वो है, मोहब्बत वो है, खुलूस वो है जिसकी बुनियाद पर दुनिया देख रही है और आज तक दुनिया जान ले कि अखलाक और अखलास की बुनियाद पर ही हमारा ये इस्लाम, मजहब इस्लाम सिर्फ 1400-1450 साल पहले दुनिया ने देखा। अरब का ताजदार तशरीफ लाया और बज़ाहिर सिर्फ 23 बरस तक ऐसी खिदमात अंजाम दी और लोगों के दरमियान दावत इस्लाम पेश फरमाई और उसका नतीजा ये हुआ कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम और इस्लाम का परचम लहरा रहा है। आप पता है, आपको मालूम है वो कौन सी कुव्वत और कौन सा सबब था जिसने सारी दुनिया में इस्लाम को मकबूल बना दिया और हम और आप जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने भी मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया। आपको पता है वो सिर्फ और सिर्फ अखलाक मोहम्मदी है। अल्लाह के रसूल ने अपने अखलाक और अखलाक करीमाना को दुनिया के सामने इस तरह पेश फरमाया। मैं आपके जहन में एक सवाल उभरता होगा कि अखलाक तो सिर्फ उसको कहते हैं कि आदमी खंदा पेशानी से मिले और मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर एक दूसरे से मिले, यही अखलाक है? नहीं, एक अखलाक में सारा आलम चिमटा हुआ है। एक अखलाक में इतनी वुसअत और इस कदर फैलाव है कि अखलाक सिर्फ हुस्न कलाम और अखलाक सिर्फ खंदा पेशानी से मिलने का नाम नहीं है।
जो रिया से खाली हो वो भी अखलाकी है, जो मोहब्बत हो वो भी अखलाकी हो, जो मुरव्वत है वो भी अखलाकी है, जो आप अल्लाह की इबादत करते हैं खुलूस के साथ वो भी अखलाकी है। आप एक अखलाक के वसी माने को जब आप समझेंगे तो आप जानेंगे अखलाक सिर्फ मिलनसारी का नाम नहीं है, बल्कि सारी दुनिया उसके अंदर सिमटी हुई है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआए मुबारक है आपकी, आप दुआ करते थे, ए मेरे मौला तूने मुझे अच्छा और एहसन पैदा फरमाया, फ़अहसिन खुल्क़ी, तो या ए मेरे खुदा तूने जब मेरी खिलकत और मेरी खलकत को तूने अच्छा बनाया तो मेरे अखलाक को भी अच्छा बना दे, मेरी सीरत को भी अच्छा बना दे, मैं अखलाक का अच्छा बन जाऊं। और अखलाक ही का वो नतीजा था कि आज आपने जाना कि जैसे मक्का शरीफ ही लीजिए, ओहद का मैदान है और अल्लाह के रसूल ने जब गज़वा में शिरकत फरमाई और उन लोगों की बुनियाद पर, जबकि आप शिरकत फरमाना नहीं चाह रहे थे, जब इस्लाम की ये लड़ाई फतह के बदले शिकस्त में बदली, अल्लाह के रसूल के दिल में तकलीफ हुई। सरकार अंसार के उन लड़कों से नाराज़ हुए जिनकी बुनियाद पर आपने शिरकत फरमाई, मगर हाँ अल्लाह के रसूल चाहते तो उन्हें डांट देते, सरकार चाहते तो उन्हें बहुत ज़्यादा बोलते, सरकार चाहते तो बहुत ही गैज़ व गज़ब का इजहार फरमाते, मगर नहीं, सरकार ने अखलाक करीमाना का वो नमूना पेश फरमाया। उन अंसारी सहाबा से आपने कुछ भी नहीं फरमाया, बल्कि कुरान करीम ने इस बुनियाद पे अपने महबूब का हौसला बढ़ाया और फरमाया, ए मेरे महबूब अगर आप ऐसे होते, इन कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बे, ए मेरे महबूब अगर आप उनकी नादानी की बुनियाद पर एक गलीज़े क़ल्ब और फज़ होते और आप सख्ती के साथ उनका काम लेते तो ए मेरे महबूब वो आपके इर्द गिर्द से हट जाते, वो आपसे अलग हो जाते, वो आपसे दूर हो जाते। ए मेरे महबूब सिर्फ तेरे अखलाक का नतीजा है कि तुमने उन जवानों को बख्श दिया और वो तेरे दामन से बंधे रहे, वो आपने उनको बख्श दिया और वो आपकी बारगाह में आपके इर्द गिर्द से वो बाहर नहीं हटे। हाँ, फतेह मक्का की वो तारीख भी आपने देखा होगा कि फतेह मक्का के मौके पर रसूलुल्लाह ने अपने दुश्मनों से क्या फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, तुम आज चले जाओ, कोई बदला तुमसे नहीं लिया जाएगा। उन मक्का के बाशिंदों ने घर जाने के बाद क्या किया, कहा उसने अगर ये बादशाह होता तो मेरी बख्शिश कंडीशनली होती, उसने कहा होता ए मक्का वालों कलमा पढ़ो तो हम तुम्हें छोड़ेंगे, मगर नहीं, वो तो बोलता है कि जाओ आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, अंतुमुत्तलक़ा, तुम सब के सब आज़ाद हो। ए मक्का वालों के दिलों ने कहा, ए दिल तू समझ रहा है, एक बादशाह होता तो कंडीशन लगाता, एक बादशाह होता तो जवाब देता, एक बादशाह होता तो हमारे गुनाहों की सजा देता, मगर इसने बगैर कंडीशन के हमें बख्शिश का परवाना थमा दिया है, इसलिए ये बादशाह हो नहीं सकता। अब तो अहले मक्का घरों से निकले हैं, कुरान उसकी ताबीर फरमाता है, यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ए मेरे महबूब देखते हो ये लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज आ रहे हैं। आप जानते हो दुनिया तारीख बदल सकती है कि ये लोगों इस्लाम की तलवार की बुनियाद पर इस्लाम फैला, मगर नहीं, अबू सुफियान का घर हो, चाहे मुआविया का घर हो या मक्का का कोई भी घर हो, एक भी तारीख में ऐसा नहीं मिलता है कि जिसको रसूलुल्लाह ने तलवार की बुनियाद पर या उनके सहाबा ने कहा होगा कलमा पढ़ो तो बख्शे जाओगे, नहीं, बगैर कंडीशन के माफ कर दिया। अब वो पलटे हैं तो पलटे हैं सिर्फ और सिर्फ अखलाक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर पलटे हैं। वो ये अखलाक वो है जिसने अहले मक्का को इस्लाम का गर्विदा बना दिया, अखलाक वो है जिसने अहले मदीना को ओहद के बाद भी सरकार के दामन से बसाए रखा। अदीब बिन हातिम बारगाह रिसालत में आते हैं, इनकी बहन ने जब कहा, ए मेरे भाई तुम शाम में हो, जबकि मैं जिसकी बारगाह से आई हूँ तुम्हें मालूम है उसका नमूना क्या है, वो कोई बादशाह नहीं है। ए मेरे भाई मैंने उनको क्या देखा है, वो सोते हैं तो अजीब अंदाज से सोते हैं। ए मेरे भाई मेहमानों की खिदमत करते हैं तो एक अलग अंदाज और निराला अंदाज होता है। ए मेरे भाई जब उन्होंने मुझे जाना तो मेरे साथ इकराम किया और बहुत सारी नेमतों से नवाजा।
अदी बिन हातिम बारगाह रिसालत में आते हैं। आज अगर मैं किसी मसनद में बैठूं और आप आ जाएं तो मैं कहूंगा सामने बैठो। हमारे दिल में है मेरे लिए खड़े हो जाओ, हमारे दिल में है तुम सब कौम जोहाल हो नीचे रहो और हमारी ताज़ीम करते रहो, मगर नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह का इरशाद सुनो, अना सय्यदो वलदे आदम वला फख्र, मैं औलाद आदम का सरदार हूँ मगर मोहम्मद को कोई फख्र नहीं है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अना सय्यदुल मुरसलीन वला फख्र, मैं सय्यदुल मुरसलीन हूँ मगर मुझे कोई फख्र नहीं है। बल्कि फरमा दिया, ए लोगों, अगर कोई कौम का सरदार चाहे कि कोई उसके लिए खड़ा हो तो उसे कह दो पहले अपना ठिकाना जहन्नम में बना लो। वो ये अखलाक मोहम्मदी का नतीजा देखा। अदी बिन हातिम बारगाह रिसालत में आया, अल्लाह के रसूल अपने गद्दे और मसनद को छोड़कर सामने बैठे हैं और उसे गद्दे पे बैठा दिया है। हातिम ताई का बेटा अदी कहता है कि ये कोई बादशाह होता तो बादशाह अपनी गद्दी नहीं छोड़ता, बादशाह होता तो बादशाह अपने तख्त को नहीं छोड़ता, मगर ये कैसा है जिसने अपने तख्त को छोड़कर अपने उस खजूर के छालों से भरे हुए चमड़े के गद्दे को छोड़कर मुझे बैठाया और खुद सामने बैठा। ए लोगों, मैं गवाही देता हूँ कि यही अल्लाह का सच्चा रसूल है और उन्होंने कलमा पढ़ा। एक अदी बिन हातिम ने नहीं बल्कि जितने भी मुशरिकीन और कुफ्फार उस जमाने में आए, किसी को रसूलुल्लाह ने तलवार के जोर से नहीं फरमाया कि कलमा पढ़ो। हाँ, अपने अखलाक का नमूना पेश फरमाया, अपनी सीरत को पेश फरमाया, अपनी सीरत को पेश फरमाया। लोगों ने अखलाक रसूल देखकर कलमा शहादत पढ़ लिया, कलमा तैयबा पढ़ लिया। सिर्फ मुस्कुरा कर मुसाफा करना और सिर्फ मिलनसारी के साथ मिलने का नाम अखलाक नहीं है। अगर एक अखलाक उसी का नाम होता तो दो लफ्जों में दुनिया जानती। मेरा मुस्तफ़ा जब मिलता तो मेरा मुस्तफ़ा खंदा पेशानी से चेहरे पे और मुबारक चेहरे पे तबस्सुम के आसार नमूदार होते और मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर मुस्तफ़ा किसी से मिलते, मगर नहीं। इस अखलाक का मफहूम इतना बड़ा है कि सहाबा की एक जमात अल्लाह के रसूल की शरीक हयात उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के पास पहुंची और जमात सहाबा ने कहा, ए उम्मुल मोमिनीन, सरकार का अखलाक कैसा था, सरकार की सीरत कैसी? उम्मुल मोमिनीन कहती सरकार का चेहरा मुस्कुराता हुआ, उम्मुल मोमिनीन कहती सरकार खंदलब होते, सब उम्मुल मोमिनीन कहते मुस्तफ़ा तबस्सुम फरमाते। मगर एक मफहूम हो तो हजरत बीबी आयशा सैयदा आयशा बताती, आयशा फरमाती हैं कहाँ कहाँ बोलूं, अरे तुमको मैं कहाँ कहाँ से बताऊं। मैं अपने महबूब की सूरत, मैं अपने महबूब की सीरत, उनका अखलाक करीमाना, उनका करम, उनकी रहमत मैं कहाँ कहाँ से बोलूं। मुझे बोलने से बेहतर यह है कि तू कुरान उठा ले और मेरे महबूब का अखलाक देख ले। सूरह मोहम्मद देख और अखलाक मुस्तफ़ा देख, सूरह रात देख अखलाक मुस्तफ़ा देख, सूरह बकरा देख अखलाक मुस्तफ़ा देख, सूरह हज देख अखलाक मुस्तफ़ा देख, सूरह वद्दुहा देख अखलाक मुस्तफ़ा देख। अगर मोहब्बत से पढ़ेगा तो काना खुल्कुल कुरान। आयशा कहती है पूरा कुरान उठा, सीरत मुस्तफ़ा है, अखलाक मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा की सीरत कुरान करीम। इसलिए हज़रात, ये अखलाक का मफहूम बहुत ही वसी है। मैं मुबारकबाद पेश करूं जनाब, मैं मुबारकबाद पेश करूं अखलाक को जिसके छोटे से नाम में इस कदर वुसअत है और इस कदर फैलाव है कि जिस फैलाव के सिलसिले में आप जिस कदर भी बयान करेंगे, ये मेरे और आपके अखलाक और खुसूसियत के साथ इस अखलाक का नतीजा है कि इतने उलमा, शोरा, खुतबा और ये जलील कदर दो उलमा आपके सामने इस देर गए रात तक मौजूद है। अल्लाह ताला आज भी हम लोगों के लिए हम दुआ करें कि ऐसा अखलाक का नमूना हमें बनाए कि दुनिया हमें देखे और इस्लाम को कबूल करती है। हम अगर घर में अखलाकमंद हैं तो हमारा घर अच्छा है। बल्कि हदीस शरीफ ही सुन लीजिए, सरकार ने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया, सुनो, तुम में का सबसे बेहतर वो है
जो अखलाक के एतबार से बेहतर होगा। कोई पूछ सकता है या रसूल अल्लाह बेहतर कौन है, आला कौन है, अफजल कौन है? जब अखलाक बेहतर है, जब खुलूस बेहतर है, अखलाक बेहतरी का मेयार है, तो हमें मानना होगा कि जो सबसे ज्यादा दुनिया फतह करने वाला होगा उसका अखलाक भी उतना बड़ा होगा। अगर घर आप कामयाब चलाते हैं तो आपका तन्हा अखलाक अच्छा है, अगर मोहल्ले में कब्जा है तो आपका अखलाक आला क्वालिटी का है, अगर जिला में आपका चर्चा है और जिला में आपकी हर दिल अजीजी का शोहरा है तो आप जानो आपका अखलाक उस वसी तर मंजिल पर फाइज है। अगर किसी मुल्क ने आपको माना तो आप जानो आपका अखलाक बहुत बड़ा है। मगर मैं उसके अखलाक की बात कर रहा हूँ जिसको इस्लाम का झंडा अरबो अजम में गाड़ना था। मैं उस अखलाक वाले की बात कर रहा हूँ जिसको इस्लाम अबू सुफियान के दिल में रासिक करना था। मैं उस अखलाक वाले की बात करता हूँ जिसको इस्लाम उमर इब्न खत्ताब जैसे कद आवर मुशरिक के सीने पे नस्ब करना था। मैं उसके अखलाक की बात करता हूँ जिसके दीन का चर्चा मशरिक से मगरिब तक होने वाला था। अब आपको बताऊं, ये घर और समाज का अखलाक नहीं है, ये गांव और शहर का नहीं है, ये वो बहुत बड़ा है जिसको सारी दुनिया पे इस्लाम का सूरज तुलू कराना है, जिसे सारी दुनिया पे इस्लाम की तालीम मुसल्लत करनी है। तो अब आप पूछो महबूब गौहर से उनका अखलाक कितना बड़ा है, आप पूछो जियाउल मुस्तफा से उनका अखलाक कितना बड़ा है, आप पूछो मौलाना अहमद हुसैन से उनका अखलाक कितना बड़ा है। ये सब बोलेंगे, अरे हम लोगों से क्यों पूछता है? अर्श आजम का मालिक गुंबद खदरा वाले को कहता है इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम, अखलाक की जो सबसे ऊंची मंजिल है मेरे महबूब तो वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे समदानी हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन साहब किबला। वाह 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 वाह, ए मेरे महबूब तुम बहुत बड़े अखलाक पर हो। गोया